पुरुषोत्तमम। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये विनाशाय च दुष्कृतम, यहाँ पर इस बात की नोट करने की है, दुष्कृतकारी जो है उसके विनाश करने के लिए। इधर बाइबल में कह रहे हैं कोई अगर इस गाल में मारे तो दूसरा गाल उनका सामने कर दो। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं उनकी बांग्ला বাণী में, ধর্ম যখনই বিপাকী বাহনে ব্যর্থ অর্থে ধায় প্রেরিত তখনই আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। ये पापी जो पाप करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं, उनको परित्राण किया जा रहा है और वहां पर विनाश किया जा रहा है जो दुष्कृतकारी हैं। तो इस तीनों बातों में समन्वयता क्या है, इस बात को जब ठाकुर जी के पास रखा गया, ठाकुर जी कहते हैं ये तीनों बात अपने अपनी जगह पे सही है। इसका जो मूल उद्देश्य है उनको सत्तामुखीन करना, जहां पर जिस तरह जिस मात्रा का जरूरत है वहां पर उसी हिसाब से उनको वो डोज दिया जाता है। यहां पर एक चीज है, किसी को डांट करके उनके अवगुण को सुधार किया जाता है और कहीं पर मौन रहकर भी उनके अंदर के अवगुण को दूर किया जा सकता है। हमारा मूल उद्देश्य है हमारे अंदर के जो अवगुण हैं उस अवगुण को दूर करना है। हमारे अंदर के हो, हमारे परिवेश में हो, परिवार में हो, उस अवगुण को दूर करने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। तो उस अवगुण को कभी कभी गुस्सा करके भी हम बच्चों के साथ जैसे खेलते हैं, कभी कभी वो कुछ गलत करने लगते हैं तो गुस्सा करते हैं तो वो नहीं करते हैं। कभी कभी हम स्वयं ही गुस्सा हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, उससे जो है वो गलत काम नहीं करता है, वो सुधर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है ये पुरुषोत्तम के द्वारा जो किया जाता है ये ठीक इसी के आधार पर किया जाता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें सब सही है, क्योंकि ये तीनों बातें हमारे अंदर अवगुण को दूर करने के लिए ही ये प्रयोग किया गया है। एक बार ठाकुर जी से बातचीत के सिलसिले में एक भक्त कह रहे हैं, अर्धनारीश्वर, जो अर्धनारीश्वर की बात चल रही है, हमने कहीं कहीं पर देखा कि एक ही मूर्ति में दो पार्ट है, एक अंग नारी का है, एक अंग पुरुष का है। ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि पहले नारी और पुरुष ये एक ही था और ये सिंबॉलिक एक होना ही पड़ेगा, लेकिन विवाह का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के माध्यम से संतान संतति
को इस धरती पर लाने के लिए जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि एक पुरुष एक नारी की जरूरत है, इस प्रकृति के विधान को परिपालन करने के लिए एक नारी एक पुरुष की व्यवस्था प्रकृति से किया गया। लेकिन अर्धनारीश्वर से जीवन की मूल तत्व को समझना है। शरीर दो है, मन भी यहां दो है, लेकिन ये दोनों शरीर को एक शरीर करना पड़ेगा। और जब एक शरीर होगा तो मन एक होगा। तो दोनों व्यक्तियों को, नारी और पुरुष का जो दाम्पत्य जीवन है, जब दोनों एक मन हो जाते हैं, अलग शरीर में रहते हुए भी वो एक शरीर हो जाते हैं एक मन बनने के लिए। और तब जाकर के ऐसे दाम्पत्य के जीवन में एक सुसंतान का आविर्भाव होता है। और वही सुसंतान इस सत्य सनातन को अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ने के लिए वो सक्षम होते हैं। नहीं तो ये सत्य सनातन की बातें ना हर कोई समझ पाते हैं, ना हर कोई इसे ढो पाते हैं। तो इस सत्य सनातन की बात को आगे ले जाने के लिए अर्धनारीश्वर का जो सिंबॉलिक मैसेज है, उस मैसेज को समझना पड़ेगा। और इस मैसेज को समझने के लिए हम सबको एकानुरुक्ति होना पड़ेगा। चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, दोनों को एक के प्रति अनुरुक्ति, टान, श्रद्धा, ये जब, और एक कौन? वही परमेश्वर, वही परमपिता। जब उनके प्रति ये एकानुरुक्ति होती है, एकानुरुक्ति आती है, तब जाकर के ऐसे दाम्पत्य के माध्यम से वैश्विक संतान का आविर्भाव होता है, एक देवोपम संतान का आविर्भाव होता है। और वही संतान इष्टमुखिन बन करके समाज, परिवार, देश, राष्ट्र सबको मुखर करके उस सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। और यही हमारी समाज को उत्थान की ओर ले जाता है। और ये जो मूल फंडामेंटल बेसमेंट है, जब तक इसको हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ भी उन्नति हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र में संभवपर नहीं है। विवाह व्यवस्था तो इतना चरमरा गया, वर्ण व्यवस्था इतना चरमरा गया, जिस वजह से ये वर्ण व्यवस्था ही एक सुदृढ़ और एक सुंदर समाज का निर्माण करता है। वर्ण व्यवस्था कहीं जाति व्यवस्था नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था हम सबको पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और उत्तम बनाने का एक रास्ता है। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो हथियार है, और वो है प्रतिलोम विवाह। और उस प्रतिलोम विवाह के माध्यम से वर्ण व्यवस्था में आग लग चुकी है, और जिस वजह से संपूर्ण विश्व में एक हाहाकार मच चुका है। और जिस दिन फिर ये वर्ण व्यवस्था स्थापित होगी, तभी जाकर के सब इष्ट प्राण, धर्म प्राण हो उठेंगे और पुनः एक बार सत्य युग का स्थापना होगा। इसलिए ठाकुर जी का जो फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी में क्या है? शिक्षा, दीक्षा और विवाह। ये तीन चीजों में जब तक मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारी समाज में परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है। बंद